भगवान पहुंच गए हस्तिनापुर। दुर्योधन ने बड़ा भव्य स्वागत किया। दुल्हन से ज्यादा सुंदरता पूरी नगरी को दे दी, सजाई नगरी। भगवान कृष्ण का भव्य स्वागत किया। स्वागत तो सम्मान तो कर रहा है दुर्योधन भगवान का, लेकिन उसके सम्मान में स्वागत में छल है कि कृष्ण मेरे पक्ष में आकर के मिल जाए। भगवान ऐसा कैसे करेंगे? भगवान को छल ही पसंद ना है। तुम्हारी सारी गलती भगवान क्षमा कर देगा, पर भगवान के प्रति या किसी के प्रति तुम छल करोगे वो क्षमा नहीं करेगा। वहीं लिख लेता है, न कागज है न कोई किताब है, लेकिन तुम्हारा पूरा हिसाब है। भगवान के पास में कोई कागज नहीं, किताब नहीं, बिना कागज बिना किताब के हमारा पूरा हिसाब। तुम भूल सकते हो हिसाब में, पर उनके यहां गड़बड़ी नहीं होगी कबो। अब फिर अंदर ले गया। भगवान ने धीरे से कहा, अरे दुर्योधन, जुआ की शर्त थी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उन्होंने भोग लिया। अब तुम क्यों बेईमानी कर रहे हो? उनकी जमीन वापस दे दो, उनका राज्य वापस दे दो। नीच दुर्मति दुर्योधन बोला, नहीं कृष्ण, मैं इनको जमीन वापस नहीं दूंगा। भगवान बोले तो ठीक है, लड़ाई न हुई, हम तो ये बात कह रहे हैं, तो एक काम कर, ज्यादा तू ले ले, कम होने दे दे। भाई वो 5 भाई हैं, एक एक गांव दे दे, उसमें गुजारा कर लेंगे। 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं, सूची अग्रिम नहीं विदास्यामी, बिना युद्ध के सब एक सुई की नोक रखने के बराबर भी जमीन वापस नहीं दूंगे। भगवान कृष्ण वहां चलने लगे। दुर्योधन ने आवाज लगाई, कृष्ण भोजन कर लो, मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन बनवाया है जो तुमने कभी खाया नहीं होगा। अब बताओ, अब भी अभिमान में बोल रहा है? जो सारे संसार को भोजन देने वाले उसको तू क्या भोजन कराएगा? बोले हाँ जल्दी आ जाओ, खाओ, हल्दीराम की थाली है, ओम स्वीट्स की मिठाई है। अब भगवान बोले ना, मैं तेरे यहां भोजन नहीं करूंगा, तेरा भोजन तो दूषित भोजन है, मेरी बुद्धि भी दूषित हो जाएगी। और भोजन भूख में किया जाता है, मेरे अंदर भूख नहीं है। भोजन भाव से किया जाता है, तेरे अंदर मेरे प्रति भाव नहीं है। मैं भोजन करूंगा तो काका विदुर के यहां करूंगा। भगवान वहां चले गए। अब विदुर जी वहां समय थे नहीं घर में। विदुर जी कहीं गए थे। विदुर की घरवाली थी सुलभा, और वो स्नान कर रही थी। स्नान का समय होगा, स्नान कर रही थी, कुंडी लगा रखी थी। और भगवान कृष्ण ने जाकर के कुंडी खटखटा दी। काका जी हैं क्या? अंदर से आवाज आई, कौन है? भगवान बोले, काकी मैं हूं कृष्ण। बोले हाँ। बस वस्त्र पहनने का भी भार नहीं रहा। जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में विदुरानी दौड़ने लगी, किवाड़ों को खोल दिया। देखा सामने वहां के बिहारी भगवान खड़े हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेमाश्रु छलकने लगे। कृष्ण का दर्शन करते हैं, खूब कृपा करें, आज मेरा ये ग्रस्त, मेरा जीवन धन्य हो गया। विदुर जी मेरे गोविंद ने देखा, कहा कि विदुरानी ने वस्त्र भी धारण नहीं कर रखे, सो मेरे गोविंद ने अपना पीताम्बर लिया और ऐसे खोल के ऐसे फेंक दिया। अब बताओ, ऐसे तो एक बहन को भाई बात पहनाता, ऐसे तो एक भाई एक बहन को छुच के समय पीलिया उड़ाता। मानो वो पीलिया भगवान गोविंद ने अपने पीताम्बर को पीलिया ही बना करके मानो विदुरानी को उड़ा दिया। विदुरानी की आंखें भर आई, हाथ पकड़ा, अंदर ले गई। चौकी लेकर के आई, एक कोने में चौकी लगाई। कृष्ण से कहा गोविंद यहाँ बैठो। गोविंद बैठने को हुए, विदुरानी बोली यहाँ नहीं बैठोगे। बोले और? बोले बा कोने में।
दूसरे कोने में चौकी लगाई, लाला यहाँ बैठो, बोले ठीक है। बैठने को हुए कृष्ण, बोले लाला यहाँ ना बैठोगे, बोले और, बोले बा कोने में। बेदुरानी भगवान को घर में नचा रही है। क्यों भगवान के चरण पड़ेंगे तो घर पवित्र होगा। संत और ब्राह्मण के चरण घर में पड़ते हैं तो घर पवित्र होता है। और जहां भगवान ही आगे हो, प्रेम में इतनी डूब गई वो बेदुरानी सुलभा, चौकी को लगाना था सीधा उल्टा लगा दिया। उल्टे आसन पर भगवान बैठ गए। फिर भगवान ने अपने मुखारविंद को उदास किया, कहा काकी हाँ लाला भूख लग रही है। दिखा भोजन बनानी था और कृष्ण भोजन मांगने भूखे हैं, उदास हो गए। देखा वहां केला रखा था, न जाने वह भी ताजा नहीं था, कई दिन पहले का था। अपने हाथ से छील करके प्रेम में इतनी डूब गई, सोचा गोविंद को कष्ट होगा छीलने में, छीला और छील करके गिरी जो थी वह इधर फेंक दी और छिलका गोविंद के हाथ में दे दी। कहा कनुआ पाओ। कृष्ण छिलका खा रहे हैं परीक्षा। थोड़ी देर के बाद में विदुर जी आ गए। देखा उल्टे आसन पर भगवान बैठे, आसन को सीधा किया, फिर देखा छिलका पा रहे, छिलका को झपट लिया, फेंक दिया इधर छिलका लेकर के। फिर दौड़े दौड़े गए बगीचा में, ताजा ताजा केला के फल लेकर के आए, अपने हाथ से छीले, गिरी गोविंद के हाथ में दे दी, छिलका इधर फेंक दिया। अब भगवान गिरी पा रहे, गूदा गूदा खा रहे। फिर विदुर जी ने कहा कृष्ण छिलका खाने में स्वाद ना आया, रोना, अब गिरी खाने में स्वाद आ रहा है। भगवान बोले हाँ काका जी, जो काके के हाथ से खाने में स्वाद आ रहा हो ना, तो तेरे हाथ से खाने में स्वाद नहीं आ रहा।